हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन 123 में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों हम बात करेंगे गणित की। तो गणित की कुछ बेसिक जानकारियां जो हैं दोस्तों उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आज दोस्तों हम बात करते हैं त्रिभुज की, ट्रायंगल की, कि ट्रायंगल क्या होते हैं, तो इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, ये आज ट्रायंगल की बात होगी तो एकदम बेसिक ट्रायंगल की बात होगी, एकदम सामान्य जानकारी, बिल्कुल छोटे से लेवल से बात होगी। इसके बाद हम बात करेंगे ऊपर के लेवल का। तो दोस्तों आइए आज जानते हैं पहले त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज या दोस्तों इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। तो त्रिभुज की अगर बात करें दोस्तों तो जैसा महसूस हो रहा है, त्रिभुज, त्रि माने तीन, भुज माने भुजाएं, तो कह दे दोस्तों कि तीन भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिभुज कहते हैं। या हम कहें कि त्रिभुज उसे कहा जाता है जिसमें तीन भुजाएं पाई जाती हैं। तो तीन भुजाओं से जो आकृति, ऐसे लिख दे दोस्तों, ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी होती है उसे त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज कहा जाता है। या तो दोस्तों त्रिभुज की ये परिभाषा लिख दें, या तो लिख दें तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। या दोस्तों हम लिख दें तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि तीन भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति प्राप्त होगी उसे हम क्या कह रहे हैं, त्रिभुज कह रहे हैं। तो परिभाषा दोस्तों चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज जान गए। जैसे हम कह दे दोस्तों कि मान लेते हैं ये हमारा है, ये तीन भुजाएं हैं। तो ये देखिए हमने एक आकृति बनाई तो इसमें तीन भुजाएं दोस्तों, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो तीन भुजाओं कौन कौन सी हैं साथियों, ए बी है, पहली जो भुजा हो गई मान लेते हैं ए बी है, दूसरी भुजा क्या है, बी सी है, और तीसरी भुजा क्या है, जो है कि ए सी है। तो तीन भुजाओं से ये घिरी हुई आकृति हमें प्राप्त हुई है। तो इसी आकृति को दोस्तों हम क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज बोल रहे हैं या ट्रायंगल बोल रहे हैं। एक चीज और देखते हैं दोस्तों कि ये जो तीनों भुजाएं हैं, ये तीनों भुजाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में संलग्न होती हैं कुछ कोण पर। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जब त्रिभुज बनता है तो उनके बीच में दो भुजाएं हैं जो उनके बीच में भी कोण कुछ न कुछ बनता है। तो जैसे यहाँ बात करें दोस्तों, देखिए ये कोण हो गया, ये भी कोण हो गया, ये भी कोण हो गया। तो इनको हम कोण देते हैं नाम, जैसे कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो दोस्तों देखिए, जब दो भुजाएं आपस में संलग्न होती हैं, जुड़ती हैं, तो उन दो भुजाओं के मध्य में कुछ कोण बनते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस त्रिभुज का कोण कहते हैं। तो जैसे अब देखिए दोस्तों, हम बात करें कोण ए है ये वाला, जिसमें हमारा कह दें कि ए बी भुजा और ए सी भुजा के मध्य कोण बना है, कोण ए। ऐसे बात करें दोस्तों तो कोण बी भी है, तो कोण बी, कोण को दोस्तों इस साइन से हम प्रदर्शित कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो कोण अगर बी की बात करें तो कोण बी में कौन कौन सी भुजा संलग्न है दोस्तों, एक तो बी सी है, दूसरा क्या है, ए सी है। ऐसे कोण सी की बात करेंगे दोस्तों तो
कोण सी जो है हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एक तो AC हो जाएगा, दूसरा BC हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं जब दो भुजाएं जहाँ संलग्न होती हैं दूसरे के साथ में कुछ ना कुछ कोण बनाती हैं, जो त्रिभुज का क्या कहलाती हैं, कोण कहलाती हैं साथियों। तो ये हो गया त्रिभुज का कोण। अब देखिए एक चीज है दोस्तों कि अगर हम बात करते हैं कि जो है कि त्रिभुज के कोणों की, तो ये जो त्रिभुज के अंदर यानी तीन भुजाओं के जो अंदर बना हुआ कोण है इसे हम अंतः कोण कहते हैं, इंटरनल एंगल बोला जाता है साथियों इसे। तो हम कहते हैं ये अंतः कोण है। तो जब तीनों कोणों को हम दोस्तों जोड़ते हैं तो इनका मान आता है 180 अंश। क्या आता है दोस्तों, 180 अंश। जैसे हम कह दें कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इसका योग कितना होगा दोस्तों, 180 अंश होता है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें कि तीनों कोणों का योग कितना आ गया हमारा, 180 अंश आ गया। तो जैसे हम कहते हैं दोस्तों, मान लेते हैं ये कोण हमारा दे दिया 60 अंश, ये दे दिया 40 अंश, नहीं मान लेते हैं दोस्तों ये दे दिया 70 अंश। ठीक है। अब आपसे हो सकता है दोस्तों ये वाला कोण पूछ दे कि कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना हो रहा है, 180 अंश हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ हम बात करें तो जोड़ देंगे, कोण A कितना दिया है दोस्तों, 60 दिया है, प्लस कोण B कितना दिया है, 70 दिया है, कोण C हमसे पूछ रहा है दोस्तों, तो पता नहीं है इसका मान, अगर हमें निकालना है तो हम जानते हैं कि कुल जो तीनों कोणों का योग होता है, तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है साथियों कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसको जोड़ देंगे दोस्तों, तो 7 6 13 130 अंश प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो दोस्तों इधर 130 को इस साइड में ले जाएंगे तो कोण C, इधर ये प्लस है दोस्तों ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कोण C बराबर 50 अंश। तो ये तो हमारा हो गया कि किसी त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो उस त्रिभुज के जो अंतः कोणों का योग होता है, तीन कोण बनेंगे साथियों, तो तीनों कोणों के अंतः कोण का जो योग होता है कितना होता है दोस्तों, 180 अंश होता है। तो उसमें से कोई दो कोण अगर हमें दे दे तो तीसरा कैसे डिफाइन करेंगे या तीसरा कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा मेथड होगा, ये हमारा तरीका होगा दोस्तों, ऐसे हम निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं त्रिभुज की थोड़ा और आगे। तो देखिए हमने जान लिया है दोस्तों कि त्रिभुज जो होता है वह तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। तो त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं हमारी किताब में लिखा होता है कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज क्या होते हैं दोस्तों। तो इसका नाम आपने सुना भी होगा और किताब में देखा होगा। बेसिकली अगर हम बात करें दोस्तों तो ये क्लास 8 9 7 इन सब क्लासों में है, दिया गया है। तो जिन भी साथियों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ से समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे हम कह दें कि देखिए समबाहु का मतलब क्या होता है, जैसे आइए दोस्तों इसमें पहले प्रकार की अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों अगर हम बात करें समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजा, त्रिभुज माने दोस्तों जिस भी त्रिभुज का हम निर्माण करने जा रहे हैं उसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो हम कह दें ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। दोस्तों समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करेंगे तो कहते हैं ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो दोस्तों।
तो उसे हम क्या कहते हैं, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, जिसमें तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अच्छा दोस्तों, जब भुजाएं बराबर हैं तो इसके कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे बात करें दोस्तों, अगर मान लेते हैं हमारा ये कोई त्रिभुज है, अगर हम कहते ये त्रिभुज हमारा बना है, तो देखिए दोस्तों, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो ए बी, क्या हम दोस्तों बात कर रहे हैं कि त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो जितना बड़ा ए बी होगा उतना ही बड़ा हमारा क्या होगा, बी सी होगा, और उतना ही बड़ा हमारा क्या होगा, ए सी होगा। यानी इसमें तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये अगर मान लेते हैं दोस्तों कि 5 सेंटीमीटर का है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा एज्यूम कर लेते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं आपस में क्या हों, बराबर हों दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर दोस्तों, अगर हम बात करें कि समबाहु त्रिभुज का जो एंगल होता है, प्रत्येक एंगल की बात करें, प्रत्येक कोण की बात करें दोस्तों, तो ये कितना होता है, 60 अंश होता है। ये 60 अंश हो जाएगा दोस्तों, ये भी 60 अंश हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 60 अंश। तो समबाहु त्रिभुज में भुजाएं आपस में तीनों बराबर होती हैं दोस्तों, और इसके बाद इनका जो कोण होता है वह कितना होता है, 60 अंश होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात किए हैं समबाहु त्रिभुज और त्रिभुज की, कल आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, अपने आने वाले अगले वीडियो में चर्चा होगी इसके आगे दोस्तों। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। इसके बाद जो है किसी अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।